तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के चलते आज की वीडियो भी हमारी होली स्पेशल है। दोस्तों कहानियां तो हम सुनते ही हैं, लेकिन कहानियों से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बस आप इस वक्त स्क्रीन पर देखते रहिए। ये जो चैनल आपके सामने है, इसमें आपको ऑडियो के साथ साथ एनिमेशन भी मिलेगा। इसमें आपको कहानियों के साथ साथ एक ऐसा ग्राफिक भी मिलेगा जिसके जरिए आपका मजा 2 गुना बढ़ सकता है। इस चैनल का नाम हिंदी हॉरर स्टोरीज एनिमेटेड है। वैसे इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो आप इस चैनल पर जाकर एक बार जरूर देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हमारी होली की ये कहानी बड़ी खतरनाक और मजेदार है, इसीलिए मैं पहले ही बहुत कुछ बोल चुका हूँ। तो अब बिल्कुल भी देरी ना करते हुए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लें। यही नहीं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानियों को मैं अपनी आवाज़ दूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो दोस्तों जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं एक बहुत ही बेहतरीन कहानी सुनने के लिए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों हमारी आज की कहानी शिलोंग के मनसूक गांव की है। मनसूक जो कि शिलोंग के पूर्वी घाट में स्थित है। इस गांव के बारे में बताने के लिए स्वयं इस गांव के रहने वाले जमींदार हरिनाथ बरिया हैं, और इन्होंने हमें जो कुछ भी बताया उसे हम आज आपको बताने जा रहे हैं। इन्होंने हमें बताया कि होली यूं तो एक रंग का मेला है और इसके आने से पहले ही धमा चौकड़ी मच जाती है, पर भारत के सबसे अनोखे और ज्यादा पसंद किए जाने वाले त्योहार होली जैसे पर्व को भी भारत के एक जगह मनाना मना है। इसका राज क्या है आखिर, आइए जानते हैं। इस गांव में लोग होली खेलना तो दूर, होली का सामान खरीदने से भी डर के मारे थर थर कांपते हैं। आखिरकार ऐसा हुआ क्या था, ये जानने के लिए आपको कहानी को पूरा सुनना होगा। वैसे ये बात 1977 की है, जब हर स्थान की तरह मनसूक गांव में भी होली मनाई जाती थी। ये शायद उस साल इस गांव की आखिरी होली थी। पूरे भारत में सभी जगहों की तरह उस गांव में भी होली को खूब खेला जाता था। उस गांव में भी होली के आते ही लोग खुशी से झूम उठते। मनसूक यूं तो एक छोटा सा और ना विकसित गांव था। वहां बिजली तक तो दिन में सिर्फ 2 बार ही आती थी। साथ ही इस गांव में पक्की सड़क तो दूर की बात थी, जबकि कहीं चलने लायक किनारा मिल जाए वही बड़ी बात। उस गांव में अंधविश्वास पर विश्वास करने वाले लोग बहुत थे, क्योंकि इस गांव में कोई भी पढ़ा लिखा ना होने के कारण सबको अंधविश्वास पर बहुत ज्ञान था। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 1977 की बात। हर गांव की तरह ये गांव भी होली खेलने में गुम था। सबके सब मिलकर खूब मजे से होली खेल रहे थे। दोस्तों कहते हैं ना, किसी भी अच्छे पर्व में उस गांव पर भूत प्रेत चुड़ैल ये सब भी अपना शिकार ढूंढते हैं। इसीलिए हम कोई भी पर्व मनाने से पहले हवन और शांति पूजा करके उस पर्व को मनाते हैं। उस साल भी सारे लोग मनसूक गांव में होली खेलने में व्यस्त थे। सुबह सवेरे उठकर सब होली खेलने में लगे थे। एक दूसरे को गुलाल लगाना, छोटे छोटे बच्चों का पिचकारी से होली का त्योहार मनाना, ये सब इस त्योहार को 4 चांद लगाने के बराबर है। लेकिन उसी साल कुछ ऐसा हुआ जिसका परिणाम वो आज तक चुका रहे हैं। होली का यही पर्व कुछ लोगों के लिए मजाक होता है। लोग कभी कभार अच्छे मौके पर भी गलतियां करने की आदत नहीं छोड़ते, जबकि भारत का हर त्योहार खुशियों का त्योहार है। इसमें सब एक दूसरे की नफरत को भुलाकर प्यार से इस पर्व को मनाते हैं। लेकिन इस गांव में उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उस गांव में आज तक होली भी नहीं मनाई जा सकती। वजह ये थी कि उस गांव में एक औरत थी जिसका नाम उषा था। उषा दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसका पेट सिर्फ उसके नाच गाने से चलता था। वो आसपास के गांव में नाच गाना और सब्जियां बेचकर अपना और अपने बच्चे का पेट पाल रही थी। उसका 5 साल का बच्चा उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन दूसरी तरफ उषा अपनी सुंदरता से किसी का भी
मन मोह लेती थी। तो ठीक होली के दिन ही उषा का नाच देखने के लिए उस गांव के राणा साहब के बेटे और उसके कुछ दोस्त आए। उसका वो नाच देख उनके दोस्त और उनका बेटा उषा की ओर आकर्षित हो गए और ठीक नाच गाने के बाद उषा को पैसे देने के लिए उन्होंने उसे एक सुनसान इलाके में बुलाया। उषा के वहां पहुंचने पर उन्होंने उसे धोखे से भांग पिला दिया। भांग पीने की वजह से उषा अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। बस इसी चीज का फायदा उठाकर उन चारों ने उषा का बलात्कार कर दिया। उस वक्त उषा चीखती रही, चिल्लाती रही, पर किसी ने उसकी आवाज तक नहीं सुनी। उस वक्त उसे कोई बचाने नहीं आया और इस घिनौनी हरकत के बावजूद भी बड़े आदमी का बेटा होने की वजह से उसके खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कंप्लेंट लिखा सके। उस पल उषा ने जो झेला, ऐसा तो शायद कोई शैतान भी नहीं करता हो। मालूम नहीं, पर न जाने क्यों भगवान ऐसे लोग धरती पर भेजते हैं। ऐसे लोगों को इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। खैर, किसी तरह उषा बच गई, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ऐसी हरकत के बाद उस गांव के बड़े साहेब अपनी शान के लिए वहां दिखावे के लिए पहुंचा और उषा को उसके घर पहुंचाया। उषा ने उस वक्त उन चारों को धमकी दी कि वो पुलिस में कंप्लेंट करवाएगी। दोस्तों, उषा ने बिल्कुल सही कहा था, लेकिन उन बदमाश जालिमों ने ये सोचा कि अगर ये जिंदा रही तो उनके लिए खतरा बन सकती है। इसी कारण उन्होंने कुछ रोज बाद उषा के घर को आग लगा दी। उस वक्त रात को अचानक उनके घर पे आग लगी देख पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया। सबके सब सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे थे। उस वक्त कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। उस पूरे गांव के अंदर एक वो औरत और उसका बच्चा आग की लपटों में जल रहे थे। वो चीख रहे थे, चिल्ला चिल्लाकर उन गांव वालों से मदद की भीख मांग रहे थे, पर कोई नहीं आया। फिर उस औरत ने गुस्से में कहा, मैं फिर आऊंगी। जिस तरह तुम सबने इस पावन त्योहार पे मेरे साथ ऐसा होने दिया है, उसी तरह तुम सब भी ये त्योहार मनाना तो दूर, बल्कि इस दिन खिड़की और दरवाजे तक नहीं खोल पाओगे। तुम इतना डरोगे कि कोई नहीं बचेगा। दोस्तों, इसके बाद उषा और उसका बच्चा दोनों मर गए। सारे गांव वाले भी इस हादसे से दुखी थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि उन बदमाशों के खिलाफ खड़ा हो सके। खैर, दिन बीते, गांव वाले भी इस बात को धीरे धीरे भूल गए, क्योंकि अक्सर समय के साथ सब चला जाता है, लेकिन गुनाह तो नहीं जाता। इन गांव वालों की यादें जरूर चली गई थी, पर उस लड़की का प्रकोप और उस गांव का गुनाह अब तक जिंदा था। ठीक अगले साल फिर से होली आई। ठीक उसी तरह होली की तैयारियां होने लगी, लेकिन इस बार पहले के मुताबिक कुछ अलग ही प्रकार की घटनाएं हुई। होली का रंग अब खून में तब्दील हो चुका था। लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जलता था जिसके द्वारा पकवान बनाया जा सके। जो भी लोग होली खेलना चाहते, वो सब किसी न किसी विधि के कारण मारे जाते। कभी कोई होली खेलते खेलते चक्कर खाकर गिर जाता, तो कभी कोई खून की उल्टियां करता। सबके सब यूं ही अजीब तरह से मर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर कर कौन रहा है और ऐसा हो कैसे सकता है। दोस्तों, यकीन मानिए, उस होली के दिन गांव में बहुत सारे लोगों की मौत अजीबोगरीब तरीके से हुई। उस दिन तकरीबन 48 लाशें मिली। उस दिन तकरीबन 48 लाशें बिछी। कोई नहीं समझ पा रहा था। सब बस अपनों के लिए रोए जा रहे थे। कोई अपने पति के लिए रो रहा था, तो कोई अपने बच्चों के लिए, कोई अपनी पत्नी के लिए, तो कोई अपनी बहन और भाइयों के लिए। दोस्तों, वो दिन उस गांव का मातम दिवस साबित हुआ। उसी रात उन चारों लड़कों में से 3 लड़के जो कि किसी पार्टी से लौट रहे थे, उनका दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कि उन तीनों की मौत हो गई। अब उन चारों में से सिर्फ एक लड़का बचा था, जो कि इन सब का लीडर था। वो उस गांव के साहब का बेटा था, लेकिन कब तक वो बच पाता। ठीक उसी रात वो अपने कमरे में सो रहा था। न जाने क्यों, पर उसको सपने में वही औरत और बच्चा दिखा। वो अचानक से एकदम घबरा गया। वो तुरंत अपने बिस्तर से उठकर
सीधा पानी पीने के लिए उठा। वो जैसे ही पानी पीकर पीछे पलटा तो ठीक सामने वही औरत एकदम पूरी तरह जले हुए खून में लथपथ दिखाई दिए। उस वक्त उस औरत के बाल वो धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ने लगी। वो बंदा इतना घबरा गया कि इधर उधर हाथ मारने लगा। उसके कमरे में एक स्विच बॉक्स खुला पड़ा था। हड़बड़ी में उसने उस बॉक्स के अंदर हाथ डाल दिया। नतीजा पूरे कमरे में शॉर्ट सर्किट हो गया और अचानक पूरे कमरे में आग लग गई। उसकी पूरी कमीज में आग लग चुकी थी। वो भागने की कोशिश करने लगा। वो किसी तरह खिड़की से भागा और गांव के चौराहे पर मदद की भीख मांगने लगा। ठीक उसी तरह जिस तरह 1 साल पहले वो औरत मदद की गुहार लगा रही थी। लेकिन उस वक्त लोगों में पहले से ही डर छाया हुआ था। लोगों को अब उस औरत की आखिरी बात याद आ रही थी। उसने कहा था, मैं आऊंगी जरूर, आकर ही रहूंगी, जलाकर राख कर दूंगी और कोई भी अपने घर से होली के दिन निकलने से भी डरेगा। दूसरी तरफ उस लड़के की सिर्फ चीखें ही सुनाई दे रही थी। हर तरफ एकदम सन्नाटा था। वो लड़का सिर्फ मौत के एकदम नज़दीक पहुंच चुका था। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। वो हवा में ही किसी से भीख मांगने लगा, कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मेरे से जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर दो। वो मदद की गुहार लगाता रहा लेकिन ना जाने ये बात किसी को नहीं पता कि आखिर उसकी मरने की वजह क्या रही होगी। बस वो सबको सुबह मरा हुआ मिला। गांव के बड़े साहब का बेटा होने के नाते सबने मिलकर गांव में एक बहुत बड़े महात्मा पंडित को बुलवाया। वो पंडित गांव में प्रवेश करते ही उन नकारात्मक शक्तियों को महसूस करने लगा और जब वहाँ के लोगों ने पंडित जी को पूरी सच्चाई बताई तो पंडित जी ने सिर्फ एक ही बात कही, इसका कोई इलाज नहीं। चाहे कितना ही यज्ञ कर लो, हवन कर लो, लेकिन तुम अब सब इस आत्मा के प्रकोप से नहीं बच सकते। उन दिनों गांव के सभी लोग उन बाबा के पैरों पर भी गिरे और उनसे भीख मांगने लगे कि कृपया कुछ तो कीजिए, कोई तो रास्ता बताइए। इसके बाद ठीक उन बाबा ने कहा, अगर तुम चाहते तो शायद उस औरत को इंसाफ दिला सकते थे और उसे मरने से भी बचा सकते थे, लेकिन तुम सबकी बेवकूफ़ी की वजह से वो औरत और उसका मासूम सा बच्चा इस दुनिया से किसी और दुनिया में जा चुका है। उनकी आत्मा एकदम पवित्र है, वो निर्दोष हैं और अपना इंसाफ चाहते हैं, इसीलिए कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता और ना ही इस गांव से निकाल सकता है। उससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, तुम्हें गांव में होली खेलना बंद करना होगा। आज के बाद अगर तुम सब लोग अपना भला चाहते हो तो इस दिन कोई अपने घर से भी नहीं निकलेगा और अगर शांति चाहते हो, होली के रंग का गुलाल या कोई भी होली का सामान इस गांव के किसी भी घर में नहीं होना चाहिए। और फिलहाल जिसके घर में भी खौफनाक मृत्यु हुई है उसे अपने घर में मुक्ति पूजन कराना होगा, जिससे कि उसकी आत्मा मुक्त हो सके। बाबा की इस बात के बाद सभी लोगों ने फिर से एक बार पूछा कि अगर आत्मा मुक्त हो जाएगी तो हम त्योहार मना सकते हैं। और उनकी ये बात पर बाबा ने कहा, आत्मा मुक्त हो सकती है लेकिन उनका श्राप नहीं, और उस औरत के श्राप से तुम कभी मुक्त नहीं हो सकोगे। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले गए। दोस्तों, इसके ठीक अगले साल किसी ने होली नहीं खेली, लेकिन कुछ लोग इसे अंधविश्वास समझकर अपनी जिद के चलते होली खेलने लगे। और ठीक उसी रात, और यकीन मानो उसी रात जिन्होंने होली खेली थी वो सब बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ गए और उनमें से 1-2 लोगों की तो मौत भी हो गई। यह आखिरी बार लोगों के देखने के बाद अगले साल से उस गांव में किसी ने भी होली नहीं खेली। और ठीक आज लगभग इस बात को बीते 44 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी ये गांव उस श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। यही नहीं, इतने साल बाद भी उस गांव में होली खेलना तो दूर, बल्कि लोग अपने घर की खिड़की तक नहीं खोलते। वो इतना डर गए हैं कि घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आज मैं आपसे नहीं पूछूंगा, बल्कि मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर इंसान अपनी जिद से कुछ ऐसा गलत काम करे जिसके कारण दूसरे को नुकसान तो होता ही है, बल्कि वो जो काम होता है वो बेहद खौफनाक भी हो सकता है,
तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपका कमेंट में इंतज़ार करूँगा और आपके लिए लाता रहूँगा ऐसी रोमांच भरी नई नई कहानियाँ। फिलहाल होली खेलिए और मौज मनाइए। मैं तो आपको मिलता ही रहूँगा अगली कहानियों में। तब तक के लिए बाय बाय।